अध्याय 1। खामोश घंटियों का शहर। एवरवुड नाम का छोटा सा शहर बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था, बहुत शांत, बहुत व्यवस्थित और हमेशा एक जैसा। उसकी पत्थरों वाली गलियां बिना किसी दिशा के मुड़ती चली जाती थीं, मानो शहर खुद ब खुद उगाया हो। सड़कों के किनारे लगी गैस लाइटें टिमटिमाती रहती और उनकी पीली रोशनी में परछाइयां अजीब तरह से हिलती दिखाई देती। लेकिन इस शांत शहर के भीतर सदियों पुराने रहस्य छिपे थे। 17 साल का एडन कार्टर हमेशा सोचता था कि एवरवुड दुनिया का सबसे उबाऊ शहर है। वो हर गली, हर मोड़ को अच्छी तरह जानता था। मगर आज रात कुछ अलग था। घंटाघर की घंटियां आज सामान्य से पहले बजने लगी थीं, और उनकी आवाज़ पहले जैसी मधुर नहीं थी। वे तेज, भारी और बेचैन कर देने वाली थीं, जैसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही हों। एडन अपने परिवार की छोटी सी बेकरी के बाहर रुका। ताज़ी रोटी की खुशबू हवा में फैली हुई थी, लेकिन आज वो भी उसके मन की घबराहट कम नहीं कर पा रही थी। घंटाघर में सिर्फ 8 बजे थे, फिर भी घंटी लगातार 7 बार बज चुकी थी। शायद मशीन खराब हो गई होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके कदम अपने आप घंटाघर की तरफ बढ़ने लगे। जब वह शहर के मुख्य चौक में पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इस हफ्ते चौथा इंसान गायब हो चुका था। दीवारों पर अजीब चमकते निशान बने हुए थे, जैसे किसी अनजान भाषा के शब्द। ये सब किसने किया? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी एडन की नज़र जमीन पर पड़ी किसी चमकती चीज पर गई। पत्थरों के बीच एक छोटी सी चाबी पड़ी थी, बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी। उस पर अजीब निशान बने थे, जो चांदनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। एडन ने झुककर उसे उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी से टकराई, एक गर्म लहर उसके हाथ में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे चाबी धनक रही हो। उसी पल ऊपर घंटियां और जोर से बज उठीं। अभी अचानक ऊपर से कावे की तेज आवाज आई। उसने सिर उठाया। घंटाघर की रेलिंग पर एक काला कावा बैठा था। उसकी नीली चमकती आंखें सीधे एडन को घूर रही थी। कुछ पल बाद वो अंधेरे में उड़ गया। यह सिर्फ एक पक्षी है, एडन ने खुद को समझाया। लेकिन चाबी फिर धड़कने लगी। उसे मत छुओ। पीछे से एक धीमी मगर मजबूत आवाज आई। एडन पलटा। अंधेरे से एक लड़की बाहर आई। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसकी बैंगनी आंखें किसी दूसरे संसार जैसी लग रही थी। भोलो, तुम कौन हो? एडन ने पूछा। मेरा नाम लायरा वेल है, लड़की ने कहा, और तुम्हें वो चाबी नहीं उठानी चाहिए थी। एडन ने चाबी कसकर पकड़ ली। क्यों? ये क्या है? लायरा की नज़र चाबी पर टिक गई। इसे मिडनाइट की कहते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। ये इस दुनिया की नहीं है। ये ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें इंसानों को कभी नहीं खोलना चाहिए। एडन का दिल तेज धड़कने लगा। कौन से दरवाजे? लायरा ने फुसफुसाकर कहा। भूले हुए संसार के दरवाजे। एक ऐसी दुनिया के जो तुम्हारी दुनिया के पर्दे के ठीक पीछे छिपी हुई है, और आज रात कोई या शायद कुछ उसे खोलना चाहता है। एडन कुछ पल चुप रहा। ये सब किसी मजाक जैसा लगना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ में धड़कती चाबी और घंटियों की अजीब प्रतिक्रिया, सब कुछ बहुत वास्तविक था। लायरा एक कदम और आगे बढ़ी। अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। चौक की हवा अचानक बदल गई। परछाइयां दीवारों पर असामान्य तरीके से फैलने लगी। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे सबको किसी खतरे का एहसास हो गया हो। दीवारों पर बने चिन्ह और तेज चमकने लगे। एडन का मन भागने को कह रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रोके हुए थी। अचानक चाबी उसके हाथ में हल्के से हवा में उठ गई। वो अपने आप घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसकी गर्माहट एडन की बाहों में फैलने लगी। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी।
मानो कई आवाजें उसका नाम पुकार रही हो। लायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो, एडन। तुम्हारे पास एक विकल्प है। मेरे साथ चलो और सच जानो, या यही रहकर दिखावा करो कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन याद रखो, इस चाबी ने तुम्हें चुन लिया है। एडन ने भीड़ की तरफ देखा, फिर सुनसान गलियों की तरफ, और आखिर में लायरा की आंखों में। उसे महसूस हो रहा था कि चाबी उसे अपनी ओर खींच रही है, एक ऐसे दुनिया की ओर जो उसकी साधारण जिंदगी से कहीं अलग थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही उसने लायरा का हाथ पकड़ा, दुनिया बदल गई। उनकी पैरों के नीचे की जमीन पानी की तरह लहराने लगी। पत्थरों वाली सड़क मुड़ने और खिंचने लगी। ऊपर घंटियां इतनी जोर से गूंजी कि पूरा शहर कांप उठा। और फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसी खामोशी छा गई जो कानों और सांसों पर भारी पड़ रही थी। घंटाघर के नीचे नीली और चांदी जैसी रोशनी से चमकता एक घूमता हुआ पोर्टल दिखाई दिया। हवा में बारिश और बिजली जैसी गंध थी, अजीब फिर भी जानी पहचानी। लायरा ने गंभीर नजरों से एडन को देखा। एक बार इसके अंदर गए तो वापस लौटना आसान नहीं होगा। भूला हुआ संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसके साथ तुम्हारी किस्मत भी। एडन ने गहरी सांस ली और मिडनाइट की को कसकर पकड़ लिया। कुछ पल के लिए डर और उत्साह उसके भीतर लड़ते रहे। फिर उसने वह हिम्मत जुटाई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वह आगे बढ़ गया। दोनों साथ में पोर्टल के भीतर चले गए। एवरवुड की दुनिया धीरे धीरे पीछे गायब हो गई। चारों तरफ तारे मुड़ते और फैलते दिखाई दे रहे थे। हवा अनजानी जादुई ऊर्जा से चमक रही थी। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। भूली हुई आत्माओं की आवाजें, खोए हुए सपनों की पुकार। एडन के हाथ में मिडनाइट की और तेज चमकने लगी, मानो वह उसके भीतर छिपी इसी पुरानी और शक्तिशाली चीज को पहचान रही हो। लायरा की आवाज उस गूंज के बीच सुनाई दी। भूला हुआ संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यहाँ विचार वास्तविकता बन जाते हैं, डर जीवित हो जाते हैं, और सपने हथियार भी बन सकते हैं, या जेल भी। एडन का गला सूख गया। फिर मैं ही क्यों? लायरा हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि सिर्फ तुम ही इसे सुरक्षित तरीके से खोल सकते हो, और क्योंकि जो शक्ति हमारी दोनों दुनियाओं को खतरे में डाल रही है, वो तुम्हारा नाम जानती है। एडन की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, और दाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े थे। ऊपर मिडनाइट की और तेज चमकने लगी, जैसे उसे अपने असली मालिक के मिलने का इंतजार था। और कहीं दूर अंधेरे में एडवर्ड की घंटियां एक बार फिर बजी, उन लोगों के लिए खामोश जो पीछे रह गए थे, लेकिन किस्मत की उन डोरियों में गूंजती हुई जिन्होंने अब एडन को हमेशा के लिए एक दुनिया से बांध दिया था जिस पर उसे कभी भी विश्वास नहीं था। इसी के साथ चैप्टर 1 क्लोज होता है।